बीवी शौहर खुलूस मोहब्बत से रहे समझो। अनंतपुर की औरतों से, अम्मा मेरे बेटे को दवा डाल दीजिए ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, जैसा कि आपने अल्लामा अहमद नक्शबंदी मद्दाज़िल्लाहु नूरानी का थोड़ा सा ख़िताब सुना और ख़िताब सुन कर के आपको मज़ा आ गया। इंशाअल्लाह ताला ये ख़िताब मैं आपको पूरा सुनवाऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, वीडियो को और हज़रत के ख़िताब को पूरा सुने। अब हज़रत का ख़िताब समाअत कर लें। डेंजर, बहुत खतरनाक हो जाती। बहू बने तक ऐसा रहती, सास बनते की ऐसा हो जाती। हो बहुत खतरनाक हो जाती औरतें। बहू बेटा दोनों मिलके खुशी से बात करे तो क्या खिला के मारी कि मेरे पुट्टे को बदलिज गया। उन्हें अच्छा अनंतपुर में कौन सा ऐसा बेटा है जो बेगम को छोड़ेगा, अम्मी से मजाक करेगा? एक हाथ उठाओ। अम्मा मजाक करने की चीज नहीं है, पैर पड़ने की चीज है। बहन मजाक करने की चीज नहीं है, एहतराम की चीज है। और बीवी पैरा पड़ने की चीज नहीं है, मजाक करने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे से मिल के रहो, बहुत मसले हल करता हूं मैं, और बगैर तावीज के हल कर देता हूं। खुदा की कसम, बगैर तावीज के, बगैर 21 रुपए लिए के 21,000 की तावीज दे देता हूं बातों बातों में। बोलो अम्मा क्या है? पैर पड़ने की चीज है। और बेगम, डरो न करे, बोलो। बोलो। हाँ, मजाक करने की चीज है। बेगम के साथ मजाक करे तो बहन बोली, अम्मी भैया को देखो चुल्लू में घुस गए, भाभी के साथ अंडा तल रहा, रोटी दाता कहते अब माइच रह जा। ऐसी आवाज़ निकलते अंदर। ये हमारे बहना निकालते ही है। इन लोग यहाँ बैठे हुए देखो, ये वहां बीच में भी बैठे हुए देखो, इन लोग निकालते ही आवाज़। अरे शौहर बीवी के साथ मजाक नहीं करेंगा तो क्या बाजू वाली से करेंगा? तो कितना हंस रहे, देखे रे आवाज़ा कैसी आ रही, देखे। जिंदगी में नहीं हंसे इन लोग मौलाना की तकरीर सुन के, ऐसा हंस रहे। छिचोरे पने के बात है। दोनों बीवी शौहर है, उन्हें अंडा तो भी तलें दे, रोटियां तो भी बलान दे, नीचे मुंडी ऊपर पैरा तो भी करें दे। उसका शौहर, उसकी बीवी, तुम बीच में कई को नहीं। सास है तो दुआ दियो। अच्छा, और एक बात बोलूं, सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोले सो वाले को 500 रुपए नाम। हालांकि ये किस्से मेरे घर में नहीं हुए, मगर मेरे को तजुर्बा है, सुन सुन के, देख देख के। बोले सो वाले को 500 रुपए नाम। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोलो। ए दीवाना है तू, हौला है कहां का? पक्का अनंतपुर का ही छैने। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? जब उसका बेटा उसकी बीवी को बाहर लेके जाता। सब बर्दाश्त कर सकती सास, तू उसको लेके गया कैसा बाहर? जाके 2-3 घंटे ट्राल मार के आए समझो दोनों। इधर घर में 3 घंटे में 3 मुर्दे निकल जाते इधर। बर्दाश्त ही। अरे क्या है भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ है, फिरने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो क्या से बुरी बात क्या है? मैं कुछ समझा दो, मैं बोल के रुकाता हूं कल से पूरों को। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा हलाल रिश्ते के साथ घूमने जा रहा। अगर तुम उसको घर में बीवी के साथ जाने नहीं देंगे, उन्हें दूसरों को ले लेके फिरता, तुम्हारा पता भी नहीं चलता। तुम घर में खाली रोटियां सेकते रहना, उन्हें बाहर पूरे जामुना सेक देता। लेके जा रहा, बेगम को लेके जान दो। बेगम से फोन पे बात कर रहा, करने दो। बेगम से हंस रहा, बोल रहा, अच्छा रह रहा, रहने दो। बेगम को लाके पैसे दे रहा, देने दो। बेगम के साथ खुश है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर अपनी बीवी के साथ खुश नजर आ रहा, शुक्र अदा करो। दोनों बीवी शौहर खुश रहे।
ये क्या है? मुआ समझ में नहीं आया मेरे को। अरे इन लोग भूत घुर घुर के देख रहे हैं औरता। बाबू भाई सेफ्टी तो है ना मेरी? सेफ्टी, हाँ वही, जरा तुम लोग अलर्ट रहो, उधर से कुछ भी फतरे उतरे आए तो जरा तुम लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, बहू के साथ खुश रहा तो सासू माँ खुश हो ना भाई। जब अगर तुम्हाकू बहू के साथ बेटा खुश रहा, तुम्हाकू तकलीफ होती तो फिर शादी करके लाई कई को पुट्टे को वैसी रख देना था वो मरे तक। हाँ भाई, नहीं मैं भी ऐसा तकरीर करता हूँ ना, तकरीर करता हूँ, लोग हंसते मेरे बयान में। मेरे को हंसाना मकसद नहीं है, ये इतने बड़े मजमे को 3-3 घंटे बिठाना बोले तो ऐसी करना पड़ता तकरीर। मैं अगर सीरियस बोलना शुरू करा, समझो इमाम नसाई यूं फरमाते, इमाम तहावी ने यूं लिखा है, इमाम बुखारी ने इसको यूं बयान किया है, इमाम आजम का इस पर यह तहकीक है, इमाम शाफई ने इसको इस तहकीक को इस अंदाज में बयान किया है। अब मैं ऐसा बोलना शुरू करा तो वो गली में से 16, वो गली में से 26, ये इधर से 18, इधर से 22, फिर आखिरी में मैं मौलाना दोनों मिलके हाथ मिला लेके, मौलाना तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे घर को जाता हूँ। बाबू सेठ बोलते हैं मर गया अभी तो आइंदा दोबारा अनंतपुर को नहीं बुलाता हूँ। तो बयान करने का भी एक भाई, ये देखो जैसी हालात वैसी, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग भाई, जैसी पिच है वैसा खेलना पड़ता यार। हर पिच पे छक्का मारो बोले तो आउट हो जाते, वैसा नहीं होता। पिच को देख के बैटिंग करना पड़ता है ना भाई। तो अब देखो आप, हम कर रहे हैं, अब बस मौलाना लोग पूरी पब्लिक इसको सुन रही है, पब्लिक पूरी इसको सुन रही, मैं बयान रोज मेरे कोई भी नहीं सुन रहे, सब इसको सुन रहे। बाज मौलाना रहते छोटे छोटे दिलों के रहते, इतना रहता दिल उनका, वो तकलीफ होती उनको देख के। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, पढ़ लेते जाना, फूक लेते जाना पड़ता आपने। ऐसा होता कई मरता। तो फिर मैं बोलता हूं, जब मेरे को पब्लिक को देख के तेरे को इतनी तकलीफ होने वाली तो बुलाया कई बुरे। बात समझ रहे ना भैया? जब आप मेरे को बुलाए हैं तो मेरी अदाओं से आपको खुश होना जरूरी है, मेरी तकरीर को एक्सेप्ट करना आप जरूरी है। इसी तरीके से जब आप किसी को बहू बना के घर को लाए हैं तो फिर बहू के नाज नखरे, लाड़ा, मोहब्बत, खुलूस, बाज वक्त उन्हें गुस्से में भी आती, उन्हें इंसान की औलाद है, जिनकी बेटी तो नहीं होती, नहीं, बाज वक्त रोती, बाज वक्त जिद करती, मैं अम्मी के घर को जाती हूं बोल के। तुम्हारी बेटी नहीं करती, उन्हें बहू है, उन्हें भी किसी की बेटी, उन्हें वैसा जिद करती। बर्दाश्त करना, सब्र करना, अम्मा मेरी बेटी इधरा बोल के खरीब करना, कलेजे को लगा लेना, उसको थोड़े पैसे देना। आज बेटा अच्छा कमा के लाया तो उसको गोल्ड दिलाना, कतान की साड़ियाँ दिलाना, नए नए ड्रेसा दिलाना। उसको घर को जाती बोले तो अपन खुद ले जाके छोड़ के आना उसको। जब तुम ये सब नहीं कर सकते तो फिर बहू बना के लाई कई को। जब तुम ये नहीं कर सकते तो फिर उसके साथ तुम रिश्ता करे कई को। उसके बाबा कन से पलंग, अलमारी, फ्रिज, एयर कूलर लिए कई को। बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो भाई, बहू इंसान है, जिनकी औलाद है, जल्दी बोलो। अच्छा, तुम लोगों के घर में जो है भी इंसान ही है। अरे वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इंसान से शादी करे तुम लोग। तो इंसान है तो उसके साथ उसको गुस्सा आता नहीं आता, कभी कभी चिड़चिड़ी होती नहीं होती। बच्ची चाहिए उन्हें, 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल की बच्ची है उन्हें। और अभी बच्ची खाली उम्र के एतबार से बालिग हो जाती, मगर मैच्योरिटी नहीं आती उसके अंदर। उसको धक्के खा 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 के 35 साल 40 साल में औरत मैच्योर होती। अपन लोग बोले तो रोजाना बाहर निकलते, रोजाना 40 किस्से देखते, 40 कहानियां सुनते, 40 वाकयात देखते। औरत घर के बाहर निकलती, 4 दीवारी में रहने वाली, ना उन्हें किस्से देखती, ना कहानियां देखती, ना दास्तान देखती, ना किसी से मिलती, ना किसी से बात करती, कुछ भी नहीं, पर्दे में। इसलिए औरत बालिग तो होती मगर मैच्योर नहीं होती, समझदार नहीं होती। समझदार होने के लिए उसको टाइम लगता, कम से कम 2 बच्चों की मां बन जाए या 4 बच्चों की मां बन जाए, जब जाके वो समझदार होती है। उस वक्त तक
सास को सास बनकर नहीं, मां बनकर रिश्ता निभाना चाहिए, मोहब्बत से रिश्ता निभाना चाहिए, प्यार से रिश्ता निभाना चाहिए, उसकी जिद को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी शरारत को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी तबीयत को समझना चाहिए, उसको दिलाते रहना चाहिए, उसको खिलाते रहना चाहिए, उसके मामलात पूरे करते रहना चाहिए, उसकी खुशियों का लिहाज रखो, उसकी ख्वाहिशात का लिहाज रखो, उसकी आरज़ू तमन्नाओं का लिहाज रखो। जब तुम ये सारे काम करते हो तो एक वक्त आएगा सास बीमार पड़ के बिस्तर पर ऐसे पड़ेगी कि जरूरत को नहीं जा सकेगी। उस वक्त तो तुम्हारी बेटी ससुराल से नहीं आएगी, यही बहू तुम्हारी बेटी बनकर बिस्तर पे तुम्हारी खिदमत करती नजर आएगी। तुम अब संभालो, वो तुमको बुढ़ापे में संभालेगी। तुम अब ख्याल करो, वो बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल करेगी। तुम अब नड़ली मते तो उन्हें जब नड़ली मत देती। अल्लाह का कानून है। अब इनो ना समझ है, बच्ची है भाई, बच्ची है, छोटी बच्ची है यार, वो छोटी बच्ची है। आपके घर में बेटियां हैं नहीं है? किसके घर में नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। ऐसा घर ही नहीं बना जिसमें अल्लाह की रहमत ना हो। हर घर में अल्लाह की रहमत है। बेटी नहीं, बेटी अल्लाह की रहमत है हर घर में। आपके घर में देखो 20 साल की बेटी है, आपके घर में 22 साल की बेटी है, कितना भी बोलो उसके उतना नादान घर में कोई भी नहीं रहता। वो एक फूल है मेरे भाई, वो एक फूल है। बास बेटियां जिद्दी रहते, बास बच्चियों में रहती तबीयत में शरारत रहती, सुनते नहीं बात, समझते नहीं। मगर आप उन्हें नहीं सुन रही, नहीं समझ रही बोल के पकड़ के उसकी नड्डी मोड़ देते क्या? समझाना, उसको समझाना मोहब्बत से, देखना उसकी 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 वीकनेस कहाँ है, उसकी कमजोरी कहाँ है, कहाँ सुनती उन्हें। बास बच्चियां क्या करते हैं, जरा कपड़े दिलाते कि फिसल जाते हैं। दिला देना महीने को 1-2 जोड़े, 300-300 रुपए जान दो, दे दो, 3 रख लो, माँ रख लो, छगो रख लो। अब उन्हें बोलती खुदा की कसम मेरी सास मेरी अम्मा से अच्छी है बोलती। हाँ जी, चीज है। एक चीज बोलता हूं, औरत की कमजोरी पूरी दुनिया में जितने औरतें यहां बैठे हुए नहीं, इन लोगों की भी कमजोरी है ये। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, अपने को मालूम। बोलो कितना जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो। क्योंकि ये मजलूम लोग आए बेचारे, लोग घरों में टेंशनों से गुजर रहे लोग, इसलिए जल्दी जल्दी बोलो, मौलाना जल्दी। हाँ। औरत की एक कमजोरी है, अगर वो कमजोरी में आप अगर उसको दूर कर दिए ना, औरत गुलाम बन जाती। बीवी भी नहीं, गुलाम बनती, गुलाम। तुम लोग नको सुनो जी, औरता जरा लाइट ले लो, बातें कर लो, तुम लोग बातें कर लो, हम लोगों को जरा बोलने दो। औरत की एक कमजोरी है, क्या मालूम? औरत तारीफ सुनना बहुत पसंद करती। अब्बा औरत को दीवाना बनाना है, गुलाम बनाना है, तारीफ कर देना उसकी, तारीफ कर देना।